हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और हमारी ये यूट्यूब का जो चैनल है उसकी तीसरी वीडियो है। हमने जब चैनल बनाया था तो हमने बात की थी कि हम अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग चीज़ों पे जो भी दिखता है, जो अनदिखा है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उसी सिलसिले में ये हमारे यूट्यूब चैनल की तीसरी वीडियो है, चौथी वीडियो है सॉरी। और जिन्होंने पहले वीडियो देखा है या जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल, उन तक ये पहुँचे, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आगे शेयर करें। और इसी तरह से आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बड़ा रहस्यमयी एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है कृष्ण। कृष्ण गॉड, कृष्ण म्यूज़िक प्लेयर, कृष्ण पॉलिटिशियन, इस तरह से बहुत सारे तरह से इंटरप्रेट किया गया है कृष्ण के कैरेक्टर को। लेकिन कृष्ण जिस तरह से मैं समझता हूँ या मेरे नज़दीक बैठता है, तो मुझे लगता है कि कृष्ण जो है वो हमारी कॉन्शियस है, हमारा विवेक, हमारे डिसीजन मेकिंग का जो समय होता है उसके अंदर जो इन्फिनाइट है वो कृष्ण है। अब सोच के देखिए, महाभारत का विशाल युद्ध, इतना बड़ा युद्ध जिसमें हज़ारों लोग मर रहे हैं, हज़ारों लोग लड़ रहे हैं, और एक कैरेक्टर आप देखते हैं कि जो सारथी है अर्जुन का, और जो जिसने लगाम थामी हुई है अर्जुन के रथ की। तो बेसिकली वो क्या है कि वो हमारे जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम हैं, हमारे अंदर जो हमारा विवेक, जो हमारा कॉन्शियस हमारी लगाम थाम के रखता है, वो बेसिकली कृष्ण है। अब कृष्ण को आप देखिए, कृष्ण बहुत अद्भुत है। मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत मिस इंटरप्रिटेशंस भी हैं और अच्छे से इंटरप्रेट भी कई जगह हुए हैं, लेकिन बहुत अद्भुत हैं। मुझे तो इस तरह का कोई सदियों में ऐसे कोई लोग होते हैं जिस तरह से वहाँ कृष्ण जब एक जगह गीता में कहते हैं कि ईश्वर के पास भावना नहीं। अब इस जुमला बड़ा समझने जैसा जुमला है, आप उसको फॉलो करने से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, उसको डिकोड करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे दोस्त हैं, वो बहुत सारे रिलीजियस या बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स को इसलिए भी खारिज कर देते हैं कि वो इसको रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमांटिसिज्म इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ स्टोरीज कि कहानियाँ सच थी या झूठ थी, उस पर हम बाद में आएंगे कभी कि सच में हुआ था महाभारत या क्या था। लेकिन जैसे कि वो कहते हैं कि जब कृष्ण ने चाहा, गांधारी भी कहती है एक नाटक में धर्मवीर भारती के, कि तुमने जब चाहा मर्यादा को मोड़ लिया अपनी तरफ, प्रभु हो या परात्पर। तो बेसिकली है क्या ना, वो कॉन्शियस जो हमारा है वो उसकी तब्दीली कृष्ण है। कॉन्शियस का जो लगातार चेंज है ना, वो कृष्ण है। मीरा के कृष्ण एक तरफ मीरा के कृष्ण, जहाँ कृष्ण कह रहे हैं मीरा को कि डूब जाओ भक्ति में, जहाँ उसके लिए इतना खुला हुआ इन्फिनाइट है कृष्ण का। एक तरफ अर्जुन के कृष्ण जो उसको कहते हैं कि कर्म योग, काम कर्म सबसे बड़ी पूजा है, और यही क्योंकि यूनिवर्स का सेंटर जो है हमारा कॉन्शियस जो है, उसके इन्फिनाइट जो है वो कृष्ण है। अब देखिए आप, जैसे कि कृष्ण को कौरव और पांडव के युद्ध से ही अगर आप समझेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि हम बहुत सारे लोगों में से जानते हैं, तो कृष्ण तो दोनों तरफ है, विवेक तो दोनों, कॉन्शियस तो दोनों के पास है। उधर कौरवों के पास भी कृष्ण है अपने, और पांडवों के पास भी कृष्ण है, लेकिन हाईलाइट कृष्ण होते हैं पांडवों के पास। उसका कारण समझिए आप, इसको ऐसे ही ले कि कृष्ण की जिस तरह हम मूर्ति पूजन या जिस भी तरह से पूजा करते हैं लोग, और एक मूर्ति है आपके पास, मूर्ति तो आपके पास भी है, उसके पास भी है, लेकिन आपकी जो मूर्ति है उस पर धूल जमी हुई है, बहुत सारी धूल है, बहुत सारा इधर उधर का कुछ जम गया है। इधर की जो मूर्ति है उसको साफ किया गया है, उसको संवारा गया है, उसको रखा गया है ढंग से। तो जो इधर की जो मूर्ति है वो हाईलाइट होगी, वो कॉन्शियस हाईलाइट होगा। इधर की जो मूर्ति है वो ढकी हुई है, कॉन्सेप्शन से ढकी हुई है। अब देखिए दुर्योधन अगर आप कैरेक्टर वाइज अगर उसको डिकोड करेंगे, तो दुर्योधन ज़्यादा आपको प्रामाणिक दिखाई देंगे पांडवों से, कि उसका लक्ष्य बहुत क्लियर था। लेकिन कॉन्शियस कहाँ पे डगमगा जाता है, जब आप दोनों तरफ माथे के आप इधर इधर कुछ दीवार लगा लेते हैं और आप सीधा देखते हैं। और जो गीता में जो भी बातें कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, वो बेसिकली अर्जुन का जो कॉन्शियस है वो उसे लचीला बना रहा है, वो उसको आयाम बख्श रहा है बहुत सारे। वो बेसिकली जो है कृष्ण का बेसिक मेन कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है। और क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत। एक तरफ यशोदा का कृष्ण, एक तरफ मीरा का कृष्ण, एक तरफ अर्जुन का कृष्ण, एक तरफ कंस के लिए कृष्ण, एक तरफ देवकी का कृष्ण, एक तरफ राधा के कृष्ण। तो ये जो कृष्ण का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा विवेक है।
हम किन किन सिचुएशंस में कैसे अपने आप को अपनी लगाम को और किस तरह से उन इन्फिनाइट में ट्रेवल करके हम वापस अपनी लगाम को कस लेते हैं, वो कृष्ण है। अब आप देखिए, जैसे कि बहुत सारे दोस्त हमारे जो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, पोएट्स हैं या शायर हैं या राइटर हैं या आर्टिस्ट हैं, वो बेसिकली क्या है कि वो प्रमाण मतलब प्रमाणिक, ये नहीं कि प्रमाण किस चीज़ का चाहिए, लेकिन वो लोग एक बात हमेशा आपको अक्सर कहते हुए दिखाई देंगे कि भाई ये क्या तरीका हुआ, मतलब जब आप महाभारत का युद्ध में आप वहाँ पे सारथी हो, आप युद्ध रुकवा भी सकते थे, आपने युद्ध रुकवाया क्यों नहीं? या आपने क्यों अर्जुन को कहा कि कोई कुछ नहीं है किसी का, शस्त्र उठाओ, कर्म ही पूजा है और मारो? तो इससे समझने जैसा है, ये बहुत समझने जैसा है। वो बेसिकली सिचुएशनल कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो कहाँ कह रहे हैं शस्त्र उठाओ, ये भी समझना है आपको। वो कॉन्शियस हमारा कहाँ कह रहा है हमें शस्त्र उठाने के लिए, कि जहाँ पे दो बड़े मेंटल जो वो हैं विरोधाभास हैं, वहाँ पे किसी एक मेंटल विरोधाभास का कॉन्शियस ज़्यादा चमक रहा है, किसी एक का कम चमक रहा है, किसी एक कॉन्शियस, किसी एक के अंदर की मूर्ति पे धूल है, किसी एक अंदर की मूर्ति थोड़ी साफ है। ये इस तरह से आप डिकोड करेंगे तो आपको समझ आएगा। उधर जहाँ मीरा का कृष्ण है, जहाँ मीरा भक्ति भाव में डूबती है, या मीरा एक अलग तरह से उनको डिफाइन करती है, और साइंटिफिक कृष्ण एक तरफ साइंटिफिक कृष्ण है, जो हर चीज़ को, उस वक्त की हर चीज़ को, जब वो कैरेक्टर लिखा गया, जब वो थे या हुए होंगे, उस वक्त के जो सब चीज़ें हैं उनको यूज़ किस तरह से किया, टेक्निक का यूज़ किस तरह से करते थे, हर चीज़ का यूज़ किया है। तो बेसिकली ये जो सबका मोल भाव है ना, ये कृष्ण का स्वरूप है, और बड़ा रस है, मतलब बड़ा खूबसूरत सा कैरेक्टर है। आप इसको जितना इन्फिनाइट में लेके चले जाएंगे, और कहीं कृष्ण बाहर नहीं है। कृष्ण आपका वो क्षण है, वो मोमेंट है, वो लम्हा है, जब आपको अवस्था आती है कि आप कौन है। अब जैसे कि इसको एक और तरह से भी मिस इंटरप्रेट करा जा सकता है, जो कि मेरे दिमाग में आया था। मान लीजिए कहीं मर्डर होता है, या कहीं कुछ चोरी होती है, डकैती होती है, और भी क्राइम्स हैं जो होते हैं, तो लोग कहेंगे कि कॉन्शियस तो उनके पास भी है जो क्राइम कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो कृष्ण की तरह ही है कि भाई जो हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, बेसिकली हमारा जो कॉन्शियस है, या हमारे जो कृष्ण है, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है उनको लेके, वो बेसिकली लगाम आप पे रखेगा। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर फैलने लग जाएंगे, वो आप लगाम तो रहेंगे, लेकिन लगाम के थ्रू इन्फिनाइट की ट्रैवल करेंगे, लगाम के थ्रू इन्फिनाइट में घूमेंगे। अर्जुन जो राजमहल में पैदा हुआ, आप कैरेक्टर के थ्रू देखिएगा इसको, ऐसा नहीं कि आप मेरी कहानी पे विश्वास करें या मैं कहानी प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्योंकि जो महाभारत है वो इशारों में लिखी गई है, वो सिंबल्स हैं, बेसिकली सिंबल की तरह इंटरप्रेट करने होंगे हमें। तो कृष्ण जहाँ पे अर्जुन जो एक क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, जो वहाँ बड़ा हुआ, जो वहाँ युद्ध देखते हुए बड़ा हुआ, उनका पूरा इतिहास योद्धाओं का रहा, उसको कृष्ण योग की बात या उसको कृष्ण साधुवाद की बात नहीं करे की कृष्ण ने, यानी कि कृष्ण ने मतलब उसके अपने कॉन्शियस ने, उसने अपने सत्य का रास्ता, अपने ट्रुथ का रास्ता, या अपने होने का, अपने वजूद का रास्ता अपने रास्ते से चुना। यानी कि जो हम कर सकते हैं उसके थ्रू इन्फिनाइट होने का रास्ता अर्जुन ने चुना, वही उसके कृष्ण है। उसको उसका कॉन्शियस यानी कि उसके कृष्ण यही कहते हैं कि तू जंगल नहीं जा सकता, ये तेरा काम है, इसके थ्रू इन्फिनाइट में तू जा सकता है। अब जब फंसी गए हो, जब आ ही गए हो, या तो बचपन से तू साधुओं के घर में पैदा होता तो मैं तुझे कहता कि तेरा रास्ता वो है, तो हमारा कॉन्शियस उस तरफ ले जाता। लेकिन जहाँ इतने साल रहा, आज जब रणभूमि के बीच में, रणभूमि इज लाइक की आर लाइव्स, हम जहाँ हैं रणभूमि के बीच में, जब तेरा रथ खड़ा है और तब तू मुझे कहे कि मैं बाण नहीं चलाऊंगा, बाण बहुत पहले छोड़ देने थे। ये हमारा विवेक हमसे कह रहा है, हमारे कृष्ण हमसे कह रहे हैं, अगर बाण ही छोड़ने थे तो बहुत पहले छोड़ देने थे। 20 को मार के 21वें पे बाण नहीं छोड़ सकता। अब तो 100 पूरा करना है, 0 पे जाना है ना, तो 22, 23, 24 के थ्रू जाओगे। आप इसको बिल्कुल भी हिंसात्मक तरीके से मत लीजिएगा, वायलेंट तरीके से इस बात को मत लीजिएगा, सिर्फ डिकोड करने के लिए, उसे कृष्ण के पर्सपेक्ट को डिकोड करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, कितने लोग, मैंने ऐसा मैं चुप रह जाता हूँ कई बार। कई लोग कहते हैं कि अरे कृष्ण ने महाभारत करा दिया, कृष्ण ने ये कराया, कृष्ण ने वो कराया। कृष्ण महाभारत कैसे ना कराएं? हमारा कॉन्शियस हमारे लिए हमारी लगाम को कसेगा ना। 5 गांव ही दे दो, ये जुमला सबने सुना होगा, उसी स्टोरी से हम ले रहे हैं। वहाँ पे एक जगह कहते हैं कि दे दो केवल 5, दिनकर जी की कविता भी है, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, वहीं पे खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएं। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। तो उल्टे हरि को बांधने चला मतलब उल्टा अपने कॉन्शियस को बांधने चला कि तू कौन होता है मुझे बोलने वाला कि मैं गलत कर रहा हूँ। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। इन्फिनाइट कैसे सध सकता है?
देखा है कभी आपने? जेडी कृष्णमूर्ति कहते हैं ना कि समंदर जब बह रहा हो तो आप उसकी लहरों को काबू कर सकते हो क्या? ऐसा ही हमारा वजूद है, इन्फिनाइट है। तो जो था असाध्य साधने चला। तो ये जो पूरा कृष्ण का, हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने जो भीषण हुंकार किया वो दुर्योधन के उस कॉन्शियसनेस जिसके ऊपर वो रेत डाले जा रहा था, उसने हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। दुर्योधन के अंदर का कॉन्शियस बोला, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये देख गगन मुझ में लय है, वगैरह वगैरह। पूरी दिनकर जी की कविता है। तो ये बेसिकली जो पूरा कॉन्सेप्ट कृष्ण को लेकर है, इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से भी समझना होगा। वास्तव में अद्भुत है कृष्ण। आप उनको, उनके कैरेक्टर को समझते चले जाएंगे, जाले साफ करके। अब होता क्या है ना, हमारे घर में 4 रोशनदान है। एक रोशनदान से हम रोशनी पड़ने ही नहीं दे रहे हैं अपने चेहरे पर, बाकी 3 हमने खोल लिए हैं। बाकी 3 नॉलेज का है, विजडम का है, हमारा सब चीज़ों के हमने रोशनी जो आने दे रहे हैं। इधर हम अक्सर ना, स्कॉलर्स खासकर और हमारे पढ़े लिखे दोस्त बहुत रोशनी बंद कर देते हैं इधर की। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन उनकी बहुत जगह हुई है, जिससे बहुत गलत इस्तेमाल भी किया गया, लोगों ने किया है, और वो तो आज भी करेंगे, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन आप खुद के लिए उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए कृष्ण क्या हो सकते हैं, आप किस तरह से कृष्ण को देख सकते हैं। क्या मज़े की बात है ना, हज़ारों लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक आदमी मुस्कुराते हुए सारथी, और उसने उसको साधा हुआ है, उस लगाम को, उस घोड़े की लगाम को। वो अर्जुन की लगाम साधी हुई है उसके कॉन्शियस ने, उसके कृष्ण ने। कितनी अद्भुत है, कितना फिलोसफिकल है, कितना फैलाव है कृष्ण में। कभी भी आप जब कृष्ण को देखें तो इस तरह से भी, आज जन्माष्टमी भी है इसीलिए मुझे कृष्ण याद आए, आज सुबह से कृष्ण याद आ रहे थे। मैं जिस तरह से कृष्ण को देखता हूँ, और भी लोग शायद देखते होंगे, और भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगी। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है इस तरह से कृष्ण को देखने की, और मुझे कोई इतिहास में इस तरह का कोई दूसरा लगता भी नहीं है। जितना विस्तार यूनिवर्स का कृष्ण ने किया है, उतना मुझे बुद्ध बहुत बाद में आके कुछ अच्छी बातें उन्होंने भी की, उनका भी बहुत विस्तार है। लेकिन महावीर भी थे और तमाम लोग हुए जिनको मिस इंटरप्रेट आज तक किया जाता है हर जगह पे। लेकिन जहाँ कृष्ण अपने पूरे, जहाँ कृष्ण रोमांटिक है, जहाँ कृष्ण राधा के कृष्ण है, वहाँ कृष्ण बहुत अद्भुत है। वहाँ देखिए, हमारा कॉन्शियस का तब्दीली है ना, तो वहाँ भी लेकिन लगाम है। इन्फिनाइट, अच्छा इन्फिनाइट को लगाम तो कस नहीं सकते इन्फिनाइट पे आप। इन्फिनाइट का जो पॉइंट है उस पे लगाम कसना कृष्ण है, उसको साधना, उसको देखना कृष्ण है। तो कृष्ण के कैरेक्टर को या कृष्ण को आप लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में मूर्तियाँ भी हैं, बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो करिए, आपका अपना मानना है, आप जिस तरह से उनको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, बिल्कुल आज़ादी है। लेकिन अगर आप कृष्ण को डिकोड करेंगे, समझेंगे, और मैं आपको बताऊं एक और उनके एक राज की बात होती है, एक बहुत अजीब सी बात है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। यहाँ मैंने कृष्ण को समझाने की कोशिश की है और यहीं मुझसे कृष्ण छूट गए। ये ऐसे कैरेक्टर्स लिटरेचर में, इतिहास में बहुत अद्भुत और बहुत कम देखने को मिलेंगे कि आपने उनको डिकोड करने की कोशिश की और वो आपके हाथ से निकले। उनका बचा कुचा हिस्सा तो आपके हाथ में रह गया, लेकिन वो निकल गए, क्योंकि वो है नहीं, वो इन्फिनाइट है, वो आपके कॉन्शियस का इन्फिनाइट है। मैं जो बोल रहा हूँ, अब इसका एग्जाम्पल आप लीजिए अभी आज की हालात से, कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्या मैं यही बोलना चाहता हूँ? कितने सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये उसका बहुत टूटा फूटा हिस्सा है जो अब तक मेरी ज़बान के थ्रू या मेरी भाषा के थ्रू पहुँच पा रहा है। ऐसे ही कृष्ण है। जब आप कृष्ण को एक्सेप्ट करेंगे या कृष्ण को उस विस्तार में देखेंगे, दर्शक बन जाएंगे कृष्ण के, बिना किसी मजहबी या धार्मिक उसके, सिर्फ कृष्ण को देखेंगे, तो आपको कृष्ण जितना लाइफ को समझने में आसानी देंगे, उतने बहुत कम लोग हैं जो आपको लाइफ को समझाएं या इतनी तरीके से लाइफ को समझाएं। तो कृष्ण जहाँ महाभारत में है, वहाँ भी वो कॉन्शियस है, वहाँ भी लगाम कस, जहाँ कॉन्शियस ज़्यादा साफ है, जहाँ कॉन्शियस की मूर्ति, वहाँ कृष्ण ज़्यादा हाईलाइट हुए, वो पांडव थे। और जहाँ कृष्ण मीरा के कृष्ण है, वहाँ भी कृष्ण, वहाँ वो प्यार और समर्पण, कॉन्शियस समर्पित कैसे हो जाता है जब मूवमेंट में। मीरा को नहीं कह सकते थे कृष्ण की आप युद्ध करके आप जो है अपने इन्फिनाइट खोजो, है ना, अर्जुन को ही कह सकते थे। तो हमारा कॉन्शियस बेसिकली बहुत विस्तार है हमारे कॉन्शियस में, और हमारी राइटिंग में, या हम जब कुछ भी काम, आर्ट में जब हम कोई काम करते हैं या साइंस में जब हम कोई काम करते हैं, तो उसमें एक छोटा सा मसला ये होता है कि हमें एक ना एक जगह पहुंचना होता है, और कृष्ण तो कहीं पहुंचते नहीं है।
कृष्ण के थ्रू आप कहीं पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे आप? इन्फिनाइट में घूमते रहेंगे, नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करते रहेंगे बस। तो हो सकता है कि जिन लोगों को कहीं पहुंचना हो या जिन लोगों को एक आइडियोलॉजिकल चीज़ों को स्थापित करना हो, उनके लिए कृष्ण शायद ना मायने रखते हो, ना उनको उस तरह इंटरप्रेट किया हो। मैं खुद जितना कृष्ण को पसंद करता हूँ और उतना ही मैं सिगमंड फ्राइड को या और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन सबका एक अलग नज़रिया, ये कृष्ण का नज़रिया, और कृष्ण का नज़रिया बहुत सारे लोगों से बहुत बड़ा है। कृष्ण कहीं कहीं कृष्ण कबीर है, कहीं कहीं कृष्ण मीरा, खुद मीरा कृष्ण है। तो वो बेसिकली कॉन्शियस है, कृष्ण जो है आपके कॉन्शियस है। और कृष्ण को इस तरह समझेंगे और इस तरह देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। और भी तरीके आपके अपने हो सकते हैं इंटरप्रेट करने के, ये मेरा तरीका कृष्ण को समझने का है। तो आप सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, ठीक से रहें, अच्छे से रहें। वीडियो अच्छा लगे, ठीक लगे, सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें, लाइक करें, ना लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अपने अपने कृष्ण की लगाम, अपने अपने कॉन्शियस की लगाम अपने हाथ में रखें। कोशिश करें किसी को तकलीफ़ ना हो आपकी वजह से, हद से हद कोशिश करें। लेकिन बाकी तो फिर हमारा कॉन्शियस इन्फिनाइट है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम जो हैं जानवर हैं और कुछ भी कर लेंगे तो उसको कॉन्शियस कह देंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो इन्फिनाइट पे लगाम जो है वो बीच का कृष्ण, वो बीच में है कृष्ण। उसके कृष्ण सिर्फ इन्फिनाइट नहीं है और सिर्फ लगाम भी नहीं है। तो उस तरह से अगर आप उनको इंटरप्रेट करेंगे तो कृष्ण बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत मज़ा है कृष्ण में। आप मुस्कुरा देंगे कृष्ण को अगर समझेंगे। लेकिन वहीं कृष्ण जहाँ हम उनको समझ के ये भूल करते हैं कि हमने अपने कॉन्शियस को समझ लिया और हम उसको समझ के मुस्कुराते हैं, वहीं कॉन्शियस छूट गया। सो ये बातें बस साइड की जो साइड में थोड़ी थोड़ी लेयर होती है ना, वो है ये बातें। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण को डिफाइन कर पाएंगे कभी, या कॉन्शियस को डिफाइन कर पाते हैं। उसके मैथमेटिकल तरीके हैं डिफाइन करने के, वो एक हद तक हो जाती है। साइंटिफिक तरीके कॉन्शियस को डिफाइन करने के, हमारी जो कोशिकाएं हैं, एल्गोरिदम्स हैं, वो भी हो जाती है। अध्यात्म में भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उनसे भी हो जाती है, लेकिन छूट जाता है। तो वही है, उसको आप ध्यान से रखिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।